कक्षा 9 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग कल हिंदी क्षितिज भाग 1 में काव्य से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे। वाक, जिसके कवित्री कश्मीरी कवित्री है ललदय, उसका हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर रहे थे। उसके भावार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 4 हैं वाक। फिर से मैं बच्चों दोहरा देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा चारों को कि कवित्री ललदय क्या ईश्वर से प्रार्थना करती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूं घर जाने की चाह है घेरे। तो बच्चों प्रस्तुत वाक में कवित्री ललदय जो है अपने आराध्य से ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मैं जिस जीवन रूपी नाव को, इस शरीर को नाव के समान मानी है, तो जिस जीवन रूपी नाव को इस संसारिक सागर से, भव सागर, संसार रूपी सागर से पार करने का मैं प्रयास कर रही हूं, वह जीवन रूपी नाव को जिस प्राणी रूपी, जिस प्राण रूपी, श्वास रूपी रस्सी से मैं खींच रही हूं, वह बहुत क्या है, कमजोर हैं। कच्चे धागे की वह प्राण जो है कच्चे धागे के समान है। वह कच्चे धागे रूपी रस्सी से मैं वो अपने जीवन रूपी नौका को खींच रही हूं। मैं इस प्राण रूपी रस्सी से जीवन रूपी नाव को मैं अधिक समय तक नहीं खींच सकती हूं। न जाने मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे देव मेरी पुकार को कब सुनेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे कवित्री कहते हैं कि मेरे सारे जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, निरर्थक होते जा रहे हैं। यदि प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जो है जल है, तो जल भी तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा, उस जल को रखने के लिए यह शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। यह सकोरा है जिसमें पानी जो है अधिक देर तक नहीं रुक सकता है, यानी मनुष्य अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है, रिस जाता है पानी। अपने प्रभु से मिलने के ये सारे जो प्रयास मैं कर रही हूं वो सब क्या है, व्यर्थ हैं, बेकार हैं, क्योंकि जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह घेरे। मेरे हृदय में रह रहकर तीव्र तड़प होती है, तीव्र इच्छा होती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। मुझे घर जाने की चाह घेरा है। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना, मेरा दुख, मेरा कष्ट प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंततः हे परमात्मा, मुझे इस भवसागर से आप पार कीजिए, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा दीजिए। दूसरा वाक है बच्चों कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, और न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अपने आराध्य को पाने के लिए मनुष्य को संभावी बनना पड़ेगा, समान भाव अंदर रखनी पड़ेगी। सुख और दुख में एक समान भाव से रहना पड़ेगा, क्योंकि कवित्री ललदय जो है इस वाक में कहती हैं कि हे जीवात्मा, हे मनुष्य, तुझे भोग में लिप्त होकर कुछ भी प्राप्त, मोह माया में पढ़कर कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है।
और सन्यास दोनों जो है मनुष्य को राग द्वेषी बना देते हैं, जिससे परमात्मा मिलन में सारे द्वार क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अहंकार मोह माया जो है परमात्मा से मिलन के बंद दरवाजे हैं। जब तक इनसे छुटकारा नहीं होगा, हमारे अंदर सच्ची भक्ति नहीं होगी, तब तक मुझे ईश्वर का सुख नहीं मिल सकता है, ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य जो है भोग त्याग कर बैरागी भी हो जाए तो तंत्र साधनाएं उसे क्या बना देती हैं, अहंकारी। न खाकर बनेगा अहंकारी तो वह भी अहंकारी हो जाता है। सौम खा तभी होगा। आगे कवित्री अपनी बात को कहती है बच्चों, क्या कहते हैं कवित्री, कहती है कि भोग और वैराग के मध्य एक रास्ता है, एक मार्ग है, और वो है मार्ग समभाव का बच्चों, समानता का मार्ग है कि जो मनुष्य सुख और दुख दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है, एक समान रहता है, यानी समानता का भाव रखता है, उसके लिए मुक्ति रूपी जो बंद द्वार की कुंडी है, जिसको सिकड़ी कहते हैं, वो स्वयं क्या हो जाती है, खुल जाती हैं। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग स्वतः मिल जाता है और तब उसका परमात्मा से मिलन जो है संभव हो जाता है। ये कल 2 हम लोग पढ़े थे, आज तीसरा वाक्य मैं शुरू कर रहा हूं बच्चों कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। माझी शब्द आया है बच्चों, माझी माने नाविक, नाव चलाने वाला, यानी जीवन रूपी नाव को चलाने वाला कौन है बच्चों, ईश्वर से यहां है नाविक, माझी। टटोली, टटोलना माने खोजना होता है। सुसुम सेतु शब्द आया है बच्चों, सुसुम ईड़ा और पिघला नाड़ी को जोड़ने वाला। तो इस वाक्य में कवित्री जो है ललदय हैं, वो कहती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी अपने को बता रही थी कि मेरा भक्ति सही नहीं था, मैं भक्ति के मार्ग पर सही रूप से नहीं चल पाई, इसीलिए मुझे परमात्मा से मिलन नहीं हो पाई। तो कवित्री कहती है कि जिस परमात्मा ने सहज सामान्य रूप से मुझे इस संसार में भेजा है, इस मनुष्य रूप में मेरा जीवन मिला है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सहज मार्ग नहीं बल्कि सहज मार्ग की अपेक्षा किस मार्ग को, टेढ़े मेरे मार्ग को अपनाने लगे। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैंने संपूर्ण जीवन को ही व्यतीत कर दिया। मोह माया अहंकार में पड़कर मेरी भक्ति, मैं भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाई, मेरी भक्ति सच्ची नहीं रही। अंततः जब संसार रूपी सागर से यानी उस माझी से मिलने की बारी आई, अंतिम समय आ गया, तो जब संसार रूपी सागर से उतरने यानी किनारा पहुंचने का समय आया, मृत्यु का समय निकट आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली, अपने जीवन को देखा, तो ईश्वर रूपी माझी या नावी को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। यानी मेरा सारा समय तो भ्रम में बीत गया था, मोह माया में बीत गया था। मेरे पास जो है उस नावी को देने के लिए, उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं था, एक पैसा भी नहीं था।
यानी मैं भूल गई कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्त का सहज भावना, उसका प्रेम होना चाहिए। और इस अर्थ में मेरा जीवन क्या हो गया, व्यर्थ चला गया, निरर्थक हो गया, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि जेब टटोली कौड़ी नो पाई, जीवन के अंतिम समय में उस नावी को, उस ईश्वर को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। यानी सारा जीवन जो है मोह माया में बीत गया, भ्रम में बीत गया। तो बच्चों, कवित्री कहती है कि ईश्वर ने सहज समान रूप से, यानी ईश्वर की कृपा से मैं मनुष्य रूप पाई हूं, और उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने मार्ग को, अपने जीवन को क्या बना लिया हूं, टेढ़ा मेढ़ा बना लिया। यानी मोह माया में चक्कर में पड़ गई हूं। कई तरह की तंत्र साधनाओं के सहारे मैं सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में मैं अपने जीवन को व्यतीत कर दिया, लेकिन मुझे वह ईश्वर से मिलन नहीं हो पाया, मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी। अंततः जब संसार रूपी सागर से पार पहुंचने के समय आया, उतरने का समय आया, तब मैं अपने जेब को टटोली कि उस माझी को, उस नावी को, उस ईश्वर को मैं उतराई दूं। तो मेरे जेब में कुछ भी नहीं था। मैं भूल गई थी कि ईश्वर को दिखावा आडंबर नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना, उसका प्रेम होना चाहिए। इस अर्थ में मेरा संपूर्ण जीवन जो है चला गया, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को अर्पित करने के लिए मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं था। चौथा वाक्य है बच्चों कि थल थल में बसता शिव है। शिव यानी कल्याणकारी। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब के पहचान। थल थल माने कणकण होता है बच्चों, शिव यानी ईश्वर, और साहिब माने भी क्या होता है, ईश्वर होता है। तो इस वाक्य में कवित्री ललदय जो है कहना चाहती है कि परमात्मा प्रकृति के कण कण में बसे हुए, हर कण में ईश्वर निवास करता है, और ईश्वर तत्व मनुष्य के जीवन तत्व के रूप में दिखाई देता है, विद्यमान है। परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं, हिंदू मुसलमान दोनों धर्म जो हैं अपने को अलग अलग मार्ग अपना लिए हैं। हिंदू मुसलमान के ईश्वर में अंतर करती है, क्योंकि कवित्री कहती है कि हे हिंदू, हे मुसलमान, तुम इस सर्वव्यापी तत्व में क्या करो, भेद मत करो। ईश्वर एक ही है, चाहे अल्लाह कहो चाहे राम कहो, वो तो एक ही नाम है, उसमें भेद मत करो। यदि तुम्हें वास्तव में सच्चा ज्ञान प्राप्त